साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन का परिचय। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले ये चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़े थे, जिसमें इसका थ्योरी देखे थे, इसका इतिहास देखे थे बिल्कुल अच्छे से। हम लोग लेखांकन क्या होता है, लेखांकन की विशेषताएँ देखे थे, लेखाशास्त्र देखे थे और इसके साथ ही पुस्तपालन हम लोग देखे थे और पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लायक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि पुस्तपालन को दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, यानी कि पुस्तपालन की, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत किसने किया है, आविष्कार किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है विलियम पिक्सल और दूसरा ऑप्शन है लुकास पेसियोली और तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास बी है, यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन सी है आपके पास G.R. बर्टोलिबो और लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास कार्ल मार्क्स। आपका आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर इसका दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका आविष्कार कौन किए थे, तो ये हम लोग क्लास पर चर्चा किए थे कि लुकास पेसियोली, इसके जो जन्मदाता जिसको बोला जाता है, वही इसका आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि जो पहला पुस्तक है पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का, वो कब पहला प्रकाशित हुआ था, पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1494, ऑप्शन बी 1496, ऑप्शन सी है आपके पास 1498 और ऑप्शन डी है आपके पास 1594। जल्दी से इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा 1494 ईस्वी में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1494 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेखांकन है, लेखांकन क्या है, पहला कला है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा कला एवं विज्ञान दोनों है और फिर लास्ट है हम लोग के पास इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंट्स है, वो कला एवं विज्ञान दोनों है, यानी कि वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तपालन का अर्थ है। ऑप्शन ए है पुस्तकों को रखना, ऑप्शन बी है पुस्तकों को कार्यालय में रखना, ऑप्शन सी है व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। तो इसका क्या होता है, पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहला तो पुस्तकें रखना होता है, ये सही है, पर कैसा पुस्तक रखना, हिसाब किताब से संबंधित यानी कि लेन देन से संबंधित पुस्तकें रखना क्या कहलाता है, पुस्तपालन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तकें रखना, ये तो अधूरा है। पुस्तकों को कार्यालय में रखना, ये भी नहीं हो सकता। व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, यानी कि जो भी व्यावसायिक लेन देन है, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, उसको किताब में रखना, किताब में लिखना क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, आर्थिक समंकों का अभिलेखन, कार्य हेतु सूचना का आधार प्रदान करना, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है व्यावसायिक लेन देन का वर्गीकरण करना, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका वर्गीकरण करना और गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। आपका आंसर जल्दी से कमेंट में आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यावसायिक लेन देन, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, लेखांकन का मुख्य कार्य में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछा गया है और इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो सकता है, पहला दिया हुआ है कैपिटल, जिसको हिंदी में पूंजी बोला जाता है, दूसरा है एसेट्स, जिसको संपत्ति बोला जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पूंजी हो गया और ये हो गया संपत्ति, और
प्लस में यहाँ पे लायबिलिटी दिया हुआ है जिसको हिंदी में दायित्व बोला जाता है। तो आपके पास दिया हुआ है पूंजी बराबर संपत्ति प्लस लायबिलिटी। ऑप्शन बी है कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ऑप्शन सी है लायबिलिटीज बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल। और ऑप्शन डी है हम लोग के पास एसेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्म, उसका जो सूत्र होता है वो कैसे होता है, तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये होता है। तो चलिए ये ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ है। एसेट्स बराबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो है ना कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटी है। ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यदि माइनस में लायबिलिटी है उसको इक्वल के इधर ले लाया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये माइनस में है, इसको इक्वल के इधर लाएंगे, क्या होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी और फिर बराबर में हम लोग का एसेट्स होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चन हम लोग देखे जो बिल्कुल आसान है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें क्या है, लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी, यानी कि लेखाशास्त्र का प्रथम सीढ़ी कौन सा है, तो पहला है पुस्तपालन, दूसरा है लेखांकन। पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग, दूसरा है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और तीसरा है हम लोग के पास ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है हम लोग के पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो अकाउंटिंग यानी कि लेखा शास्त्र है उसका जो प्रथम सीढ़ी है वो पुस्तपालन होता है, यानी कि सही ऑप्शन ए हम लोग के पास हो जाएगा पुस्तपालन। क्वेश्चन यहाँ पे 8 है, लेखांकन की आवश्यकता है यानी कि लेखांकन की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सही लाभ हानि की गणना करने हेतु, ये भी सही है। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु, यानी कि सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु अकाउंटिंग बनाया जाता है, तो ये भी सही है। और तीसरा व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, यानी कि व्यवसाय पर बिजनेस पर नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ के लिए अकाउंटिंग हम लोग को बनाया जाता है, लेखाकर्म आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लुकास पेसियोली ने कब लिखी थी, यानी कि लुकास पेसियोली ने एक पुस्तक लिखा था जो लैटिन भाषा में लिखा था। हम लोग क्लास पर इस पर चर्चा भी किए थे कि लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, इस पर भी चर्चा किए थे कि लुकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे। इटली में कहाँ, वेनिस नगर के रहने वाले थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक। उसको इन्होंने कब लिखा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1394, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी 1494 और ऑप्शन सी है आपके पास 1594 और ऑप्शन डी है आपके पास 1694। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1494। 1494 में लुकास पेसियोली ने डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखा था और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था बाद में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेखांकन का पिता कहा जाता है, यानी कि लेखांकन का पिता बोलिए, जनक बोलिए, किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड कैसिल को, दूसरा ऑप्शन है लुकास पेसियोली को और तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ को और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको पता होगा, जो अर्थशास्त्र के जो पिता माना जाता है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को, तो ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ह्यूज ओल्ड कैसिल, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन बी है लुकास पेसियोली। इन्होंने ही अकाउंटिंग यानी कि जो लेखांकन है उसका जनक इन्हीं को माना जाता है, यानी कि लुकास पेसियोली सही ऑप्शन हो जाएगा। लुकास पेसियोली लेखांकन के पिता माने जाते हैं या जनक बोल सकते हैं। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, लेखांकन की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि जो लेखांकन का शुरुआत हुआ था वो कब से माना जाता है। पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी के अंत से, दूसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से यानी कि शुरुआत से, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी के अंत से और ऑप्शन डी है 14वीं शताब्दी के प्रारंभ से। इसका सही जवाब जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो इसका क्या हो जाएगा, 15वीं शताब्दी के अंत से क्या चीज़ लेखांकन का शुरुआत माना जाता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद है साथियों आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से हर एक क्लास के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।